ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर लें ये छोटा सा उपाय, सोने की तरह चमक उठेगा भाग्य, धन धान्य में होगी वृद्धि। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्नान दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। बता दें कि पूर्णिमा 2 दिनों की होती है। पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा के दूसरे दिन किए जाने वाले स्नान दान करके पुण्य कमाया जाता है। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 21 जून 2024 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। तो यहां जानिए कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या करना फलदायी होगा। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करें। साथ ही चंद्रमा को दूध में शहद और चंदन मिलाकर अर्घ्य दें। इससे आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। भक्ति भाव से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ऐसा गुप्त उपाय जो ईश्वर को करता है प्रसन्न। ये अचूक उपाय करते हैं सौभाग्य में वृद्धि, तिजोरी नहीं होती, खाली माता लक्ष्मी हमेशा रहती है खुश। हे माता रानी, हे भोले बाबा, जो भी भक्त मेरी इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और मेरे इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, मेरी माता रानी सारे कष्ट दूर कर देंगी। चलिए जानते हैं पूर्णिमा की पूरी जानकारी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य नारायण और चंद्रदेव की विशेष पूजा होती है। साथ ही स्नान दान लाभकारी होती है। लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के अचूक उपाय भी ग्रंथों में बताए गए हैं, जिससे व्यक्ति की मनोकामना आसानी से पूरी हो सकती है। जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय और ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा पूजा विधि। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति के पाप कटते हैं। इस दिन पितरों के तर्पण आदि का भी विधान है। इससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं और मृत्यु के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन के कुछ अचूक उपाय हैं। यदि व्यक्ति इन्हें अपनाए तो उसका सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। आइए जानें ज्येष्ठ पूर्णिमा के अचूक उपाय और पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन ऐसे करें। पूजा ऐसे लोग जो ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रख रहे हैं, उन्हें सुबह उठकर पूजा स्थल को स्वच्छ करना चाहिए। गंगा नदी में ज्येष्ठ स्नान कर सकें तो अच्छा, वरना पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। तांबे के लोटे में अक्षत, कुमकुम, फूल आदि डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करें। सभी के लिए धूप दीप जलाएं, उनके प्रिय फूल और भोग लगाएं। भगवान के मंत्रों का जाप, चालीसा आदि का पाठ करें। आरती करें, उपयुक्त दान पुण्य करें। गलती के लिए क्षमा मांगें। वट पूर्णिमा व्रत की पूजा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही वट पूर्णिमा व्रत है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसके लिए सुहागिनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें और वट वृक्ष की पूजा करें। पूजा के दौरान व्रती महिलाओं को बरगद के पेड़िएच को जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। सके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत बांधें और ईश्वर से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें। वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें और घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। वट पूर्णिमा व्रत पूजा के दिन क्या करना चाहिए? वट पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिला को दे दें। बरगद के पेड़ को कच्चा दूध चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अचूक उपाय। वे चंद्र दोष दूर करने का उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद
चंद्रमा से जुड़ी चीजों के दान करने का विधान है। इस दिन किसी ब्राह्मण को चंद्रमा से जुड़ी चीजें, सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती आदि का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तिजोरी नहीं होती, खाली ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को 11 कौडियां चढ़ाएं और उनका हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौडियों को लाल कपद्धे में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और धन की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की कृपा। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके चलते इस दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ को मीठी चीजें और जल अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। स्नान और दान। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन कुछ चीजों का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और स्नान किया जाता है। इस दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती आदि का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौडियां चढ़ाने और हल्दी से उनका तिलक करने से भी उनकी कृपा बरसती है। अगले दिन इन कौडियों को एक लाल कपद्धे में बांधकर धन की तिजोरी में रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बेहद फलदायी होता है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान जरूर करें। पुराणों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बहुत खास बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन जरूर करें। ये असरदार टोटका। पैसों से भर जाएगी तिजोरी, दूर होंगे कलह क्लेश। हिंदू धर्म में एकादशी और पूर्णिमा की तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से धन धान्य में हमेशा बरकत होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान बेहद खास माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुदामा ने भी व्रत रखा था। इसकी वजह से दरिद्रता दूर हो गई थी। वहीं वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ उपाय करने से घर में आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं और कभी भी दरिद्रता नहीं आती। साथ ही घर में चल रहे कलह क्लेश भी खत्म हो जाते हैं। आइए देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के तीर्थम पुरोहित सह ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि इस दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन करें यह कार्य। पूर्णिमा तिथि के दिन 11 पीली कौड़ी लाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे हमेशा आर्थिक बरकत होती रहेगी। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के नीचे करें। ये 5 टोटके मां लक्ष्मी खींची चली आएंगी आपके घर। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा और उपाय करने का खास धार्मिक महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में धर्मराज व्रत कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाने वाले गौतम बुद्ध को
बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सरसों के तेल का दीपक का उपाय। वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखने से आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती है और हर कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। करियर में भी शानदार सफलता मिलती है। आपके घर में धन की कमी नहीं होती। पूर्वजों को प्रसन्न करने का उपाय। वैशाख पूर्णिमा की शाम को केले के पत्ते पर चावल, दही और सरसों के तेल में तला पापड़ रखकर एक कुल्हड़ में पानी लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। 10 उपाय को करने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से आपको पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। उनको प्रसन्न करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। चींटियों को खिलाएं आटा। पीपल के पेड़ के नीचे शाम के वक्त काली चींटियों के लिए आटे में चीनी मिलाकर डाल दें। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि की अशुभ दशा भी दूर होती है। आपके धन में वृद्धि होती है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। काले तिल का उपाय। वैशाख पूर्णिमा की सुबह सबसे पहले यह कार्य करें कि पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल में काले तिल डालें। इस उपाय को करने से आपके कारोबार में रुकी हुई तरक्की फिर से आरंभ हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे और हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलेगी। पूर्णिमा की रात को चुपके से जाकर पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में लोहे की कील गाड़कर आ जाएं और इसके बारे में किसी को न बताएं। पूर्णिमा के उपाय। पूर्णिमा दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, इसलिए इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों का असर जल्दी देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पीपल के पेड़ डीएच के नीचे मां लक्ष्मी की पूजा शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा से धन से लेकर दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद मिलता है। मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा पूर्णिमा की रात में घर में महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा किसी ब्राह्मण से करवाना ज्यादा बेहतर रहेगा। साबूदाने की खीर का भोग प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर देवी लक्ष्मी को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करने से धन आगमन होता है। चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें। अगर आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम स्त्राम स्त्रीं स्त्रोंस चंद्रमसे नम या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कौडियों से करें पूजा। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र या फोटो पर 11 कौडियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। उसके बाद अगले दिन सुबह इन कौडियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की समस्या दूर होगी। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौडियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुण्य हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। हनुमान चालीसा का पाठ। पूर्णिमा के दिन किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान शंकर की पूजा पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है और सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है।
इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और एयूएम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। तामसिक भोजन ना करें। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूलकर भी अपशब्द ना बोलें। गर्भवती महिलाएं को लिए आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी हर व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़ी है तो उस महिला का गर्भ पुष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए।